ये देखिए सामने पहाड़ पे कितनी बर्फ है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं आपको बताता चलूं कि आज हम जा रहे हैं कांगडार और टीटवाल और 2 दिन का ट्रिप है। ये एजाज राई साहब हैं, ये हमारे छोटे प्रेसिडेंट मोहम्मद रुबे और रियाज भाई हैं और राजू भी हैं। वो हम गाड़ियाँ हमारे परवेज साहब ओएसडी साहब भी आ गए और तैयारी हो रही है। सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:05 हो चुके हैं और आज ड्राइव कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ, राजू और हम अपनी फॉर्च्यूनर साथ ले रहे हैं। होगा श्रीनगर से हमने अपना सफ़र शुरू किया था सुबह 5:15 बजे के आसपास और अभी हम कुपवाड़ा पहुंच रहे हैं और ये कुपवाड़ा मेन ब्रिज है और यहाँ से कुपवाड़ा का मेन बाज़ार है जहाँ हम देखेंगे हमारे कुछ साथी यहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे और यहाँ से हम टीपी का सफ़र शुरू करेंगे और टीपी पे ही हमारा ब्रेकफास्ट भी होगा। अब हम चौकीबल के नज़दीक पहुंच रहे हैं और कुपवाड़ा का हसीन मंजर आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह, पहाड़ों पर अभी भी बर्फ है और कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी आपको कुछ एरिया दिखाएं, क्योंकि गाड़ी में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बिना स्टैंड के शूट। ये पहली क्रॉसिंग हमने की, सिक्योरिटी की, उसके बाद सरसब्ज जंगल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और 5-6 किलोमीटर होंगे अभी टीपी तक और टीपी हमारा पहला स्टॉप रहेगा आज और होपफुली वहाँ पे नाश्ता होगा और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने चलेंगे और कोशिश करेंगे आपको भी अपने साथ शामिल करने की। अभी हम टीपी पे हैं और हल्का हल्का नाश्ता हो रहा है। एक्चुअली हम चाय का इंतज़ार कर रहे थे। अभी जून है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा, तो घर से कुछ लोग हम बना के लाए थे, एक रोटी और थोड़ा सा उसके ऊपर सालन। तो हमारे एजाज राई साहब ने इसको बनाया था, परवेज साहब, रियाज साहब और हनीफ साहब सब फकीरों की तरह स्थावत फैलाए हुए हैं। तो बड़ा सा बना है, हमारे एजाज साहब ने बनाया, बहुत टेस्टी है। तो पानी का कलर बहुत ख़राब है, उससे मूड ख़राब हो गया कि सोचा था ज़रा इधर अपने हुनर आजमा ले, अपने बाजू आजमा ले, लेकिन ऊपर वाली की मर्जी कुछ और, मूड ख़राब हो गया उससे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद नाश्ता होगा और लंच के बाद हम यहाँ से टीटवाल के लिए निकलेंगे।
हमने कोशिश की थी एक नाले में फिशिंग करने की, लेकिन इसमें पानी बहुत गंदा है, बहुत मटमिला है और साथ साथ पानी का बहाव भी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा। कोशिश की थी, अब क्योंकि ये जो बीट्स होते हैं ये बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं, बड़ी कभी कभी सांस फूलती है, आदमी को बात नहीं कर पाता है, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। तो अभी एक बड़ी स्टीप है, हम उसको चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घुटनों में प्रॉब्लम के बावजूद मैं सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, और ये सब करने का बाद में मुझे एक कीमत भी अदा करना पड़ती है, वो है दर्द की सूरत में और बेकरारी की सूरत में। लेकिन शौक़ है, शौक़ के लिए आदमी कुछ भी, कहते हैं ना, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है। तो लेट्स चेक अनदर स्पॉट, देखते हैं वहाँ पे क्या है। हमने कंट्रोल कर ली और अब हम यहाँ पे बैठे हैं। टीपी में ये गार्डन है, बहुत अच्छा बना है, मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया होगा, ठीक ठाक बना है। और यहाँ पे हमारे बशीर साहब की तरफ से नाश्ता है, तो अब हम नाश्ता करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि नाश्ते में एज डिज़ायर्ड तो मछली है, ट्राउट फिश होगी मेरे ख्याल से। तो ये जी है सिल्वर ट्राउट। ट्राउट की 3-4 किस्में हैं, रेनबो, ब्राउन और सिल्वर, जो यही 3 यहाँ पाई जाती है। ब्राउन तो अच्छी सबसे अच्छा। तो चलिए जी, हम देख लेते हैं इसको टेस्ट करके। बिस्मिल्लाह। बढ़िया। मेरा भाई ब्राउन बराबर मानते कि ब्राउन सबसे ज़्यादा ये जो टेस्टी है, लेकिन सबसे शार्प जो है वो क्या नाम है इसका, रेनबो है। ये अभी हम बंगस की तरफ घूमने जा रहे हैं, और बंगस रास्ते पे ये छोटे छोटे ये जो है ढोके लकड़ी के बने ये आरजी रहते हैं, और मेरे ख्याल से ये शायद बर्फबारी का सामना नहीं कर पाते होंगे, गिरते होंगे। ये यहाँ पे है। और क्या सब हाँ जी, आजा बेटा, खाना नहीं खाना है? इसको भी लाओ, इसको भी लाओ। अभी हम टीपी में हमने लंच किया था यहाँ पे, और आज सब हमारे होस्ट थे। तो लंच करने के बाद थोड़ा सा भारी सा महसूस हो रहा है। अच्छा कुछ बनाया था साथ में, और सबसे बड़ी बात है कि घर का बना था। तो अब हम यहाँ से कोशिश जो हमारी है वो इंशाल्लाह यहाँ से कंधार पहुँचने की है। कंधार का सफ़र भी इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि ठीक ही रहेगा। रास्ते में कई सिक्योरिटी बैरिकेड्स हैं, बैरियर्स हैं, उनको भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया में इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पर्सनली हम अगले 2 से 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, और रास्ते में कोशिश करेंगे आपको कुदरती जो नज़ारे हैं वो दिखाएं, नेचर दिखाएं, नेचर में कैसा है नेचर में होता इस एरिया का। तो वी आर होपफुल
तो चलिए चलते हैं। ये जी है टंगनार का रास्ता और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। रास्ता भी बहुत अच्छा है, सड़क बहुत अच्छी बनी है और पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा बर्फ। ये देखिए सामने पहाड़ पे कितनी बर्फ़ है और इसी वजह से यहाँ के नालों में अभी पानी की जो लेवल है वो ज़्यादा पाई जाती है। कोशिश मैं करता हूँ कि पहाड़ों की चोटियाँ फ्रेम में आ जाए ताकि दोस्त सभी इनको महसूस कर सके, देख सकें। ये दो लेटेस्ट ये पहाड़ी है और पीछे जो पहाड़ी अगर देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल वो बर्फ से सराबो। जी हम अभी टंगनार में हैं और टंगनार में हमारे साथी उस्ताद सईद और उनके वालिद के ये मेहमान नवाजी है। हमें मक्की की रोटी मिली है जो हमने फरमाइश की थी और नमकीन चाय जो कि हमारा ट्रेडिशनल खाना रहता है और ट्रेडिशनल स्नैक किया हम यहाँ सफ़ेद की चाय इसको बोलते हैं कश्मीरी में। तो सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। हम भी देखेंगे कि चाय कैसी बनी है। एक्चुअली यहाँ के लोग चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं। आई हैव बीन टोल्ड सो। चाय अच्छी है और ये मक्की की रोटी ये अलग अलग तरह से बनती है। ये इसको मैं कह सकता हूँ ये मक्की का पराठा भी नहीं है और मक्की की पूरी शक्ल की है ये। तो कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। और इसकी फरमाइश हमने बहुत पहले की थी, 6 दिन पहले की थी। तो आज रात का खाना भी यही होगा और कल सुबह हम नियर अबाउट लंच टाइम टीटवाल के लिए निकल पड़ेंगे जो कि 0 लाइन के आगे बॉर्डर से। तो यहाँ पर भी इस वीडियो में मजीद एडिशन किया जाएगा और आपको बॉर्डर दिखाया जाएगा कि 0 लाइन के साथ। और वहाँ बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ, जंग की कहानियाँ, जंग से पहले की कहानियाँ सुनने को मिलती है। वी विल ट्राई टू मीट समबडी और उससे बात करेंगे ताकि पता चले कि असली टीटवाल क्या है। अभी हम नमकीन चाय और ये मक्की की रोटी को अभी हम टंगनार में हैं और टंगनार में कल से एक अच्छी जगह देखी खाने पीने की। मुझे नहीं मालूम था कि टीटवाल इतना डेवलप हो चुका है और यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आपको श्रीनगर में मिलता है, जो आपको दिल्ली में मिलेगा। मतलब कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि आपको यहाँ भी ताज़ा बर्गर मिलेगा, आपको यहाँ भी चाइनीज़ मिलेगा, फ्रेंच मिलेगा, कश्मीरी वाजवान में भी मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स मिलती है। और हैरान हुआ मैं कि जो प्रिपरेशंस है बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशंस थी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो साथी हैं वो भी उनको भी देखा जाए। तो आज के इस हम जब यहाँ आए थे तो हमारे साथ रियाज साहब, हसीब साहब से गुजारिश है कि रियाज साहब को भी फ्रेम में लाया जाए और हमारे तारिक साहब, डार साहब और जान मोहम्मद, अब्दुल्ला साहब, हमारे नूर नज़र बशीर साहब और तुम ये जी है हमारे बच्चा पार्टी के प्रेसिडेंट, आपका नाम मोहम्मद रुबे है जी, और परवेज़ अहमद शाह साहब है और उसके बाद फयाज सादिक साहब और उसके बाद एजाज राही और ये हमारे हरीफ साहब। तो हमारा ग्रुप है और एक दो बंदे अभी और मतलब के हैं, पर एक्सपेक्टिंग देम। तो उसके बाद हम यहाँ लंच करेंगे और लंच की जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो चुकी हैं और यहाँ से हम निकलेंगे टीटवाल के लिए। रात मैंने इस बारे में नहीं कहा था क्योंकि रात कुछ और मसरूफियात थी। तो हम टीटवाल में भी आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो है एम्बियंस है उसको आप दिखाएं। अभी लंच का टाइम है तो लंच के बाद फिर। और ये हमारा रिवायती तरीका है हाथ धोने का। इसको कश्मीरी में तशनारी है, ये पर्शियन है, तश है जिसमें पानी जमा रहता है। और देखिए ये हमारा रिवायती रहता है कश्मीर में हाथ धोने का ट्रेडिशनल ये है जी। तो मोहम्मद रुबे भी हाथ धो लेंगे जी। तो शादियों में इसमें गर्म पानी रहता है लेकिन गर्मियों में गर्म पानी की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का लंच।
टंगडार में लंच के बाद हम टीटवाल की तरफ जा रहे हैं और ये टंगडार में अभी आप देखेंगे कि खेती बाड़ी का सीज़न है। शाली की पनीरी लोग लगा रहे हैं, बड़ा अच्छा समा दिख रहा है और लोग अपने काम में मशगूल हैं। वो कि यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, पहाड़ से गिरी हुई ये छोटी छोटी वादियाँ, तो यहाँ इसका बड़ा स्कोप कम है खेती बाड़ी का, लेकिन फिर भी जहाँ अवेलेबल है लोग शाली उगाने की कोशिश में हैं। और ये देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन है इसको हम कश्मीरी में थजवान बोलते हैं। यहीं से फिर निकाल के इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है खेतों में। जी, अभी हम टीटवाल में हैं और ये जो पहाड़ दिखती है ये वो कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। और वहाँ पे आप देखेंगे कोई एक सड़क के निशानात जैसे हैं, ये एक हाईवे वहाँ से जा रहा है। इसके बारे में ज़्यादा इल्मियत तो अभी नहीं है, लेकिन हमारे साथी लोग कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में हमें कुछ बता देंगे। और यहाँ पे वो ब्रिज है जहाँ से वो ट्रेड होता था और वो परमिट सिस्टम चलता था। तो ये आई लव टीटवाल का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है जी। हाँ जी, तो हमारे सफ़र का ये आखिरी पड़ाव है और अब हम सिमारी की तरफ जाएंगे। एक्चुअली इस एरिया में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप हर जगह वीडियो नहीं उठा सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो इस वजह से कोशिश मैं करूँगा कि जितना हो सकता है उतना मैं अपने दोस्तों तक पहुँचा दूँ, अपने दोस्तों तक दिखाऊँ। तो ये देखिए, वहाँ से गाड़ी एक जा रही है हाईवे से, और कहाँ से आई कहाँ से जाई मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। देखो जी, सामने वाली बस्ती जो है ये वहाँ का गांव है। किशन गंगा के उस साइड के लोग जो पाकिस्तान के पास हमारा हिस्सा है वहाँ के लोग हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम सिमारी की तरफ जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ा था। और ये मैं आपको दिखाऊं गाड़ी में भी कि ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ये हमारा कश्मीर का वो हिस्सा है जो सड़क सरहद के उस पार है, जो कि पाकिस्तान के पास है और इसे हम ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। और ये सिमारी का रास्ता अब यहाँ अब अजीब सा है, 20-25 मीटर दो कंट्री अभी बना रहे हैं, दो कि दिस इज़ अ डिस्प्यूट। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि बड़ा खूबसूरत सा समा है सिमारी का। और मेरे साथ हनीफ साहब हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और इस रोड पे उन जैसा ड्राइवर ही मुझे इत्मीनान दे सकता है। और ये आप देख लीजिए, ये वहाँ की बस्ती, वहाँ के लोग, वहाँ की गाड़ियाँ, हमारी वैन टाइप जो है उस तरह की गाड़ियाँ वहाँ पे भी हैं जी। और बीच में किशन गंगा ये जो सरहद का काम करती है, तो वो शाहदरा पीक जो है कहते हैं कि यही रास्ता वहाँ जाता है, वहाँ का जो ओरिजिनल है उसका जो शाहदरा पीक का। और पानी का बहाव देख के किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि इसे इस बहाव को छू ले, क्रॉस करने की तो बात ही नहीं है। नज़दीक जाके अपनी जो है या हम ऐसे कह सकते हैं कि मतली जैसी हो जाती है इतना नज़दीक जाके। और यहाँ आप देख लीजिए कि दो पहाड़ जैसे कि एक दूसरे को छू रहे हैं, लेकिन ये दो पहाड़ इस वक्त एज ऑन डेट दो मुल्क डिस्क्राइब करते हैं। टीटवाल में अखरोट की ही ज़्यादा जो है पैदावार होती है, और वहीं यहाँ के टोपोग्राफी के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा फसल बनती है। बड़ा अच्छा है कि सड़क बहुत खूबसूरत बनी है यहाँ से। और ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो जो सामने वाला पहाड़ जंगल, तो ये हमारे यहाँ वाले पहाड़ के साथ साथ ही गुजरता है, और बीच में कहते हैं कि कहीं पे ये क्रॉस भी होते हैं। तो हमारा इंडिया का ये लास्ट विलेज है, लास्ट गांव है, और लास्ट गांव के दरिया के किनारे सड़क, और उस पर मैं और मेरे साथी, मेरे दोस्त तारिक साहब, रियाज साहब और अब्दुल मीर साहब, और भी हैं, एजाज राही हैं, सादिक साहब, हया सादिक साहब हैं, परवेज़ साहब हैं, और ये मोहम्मद रुबे साहब जो हमारे जूनियर हैं, सब लोग हैं। और भी दोस्त हैं, अशफाक सईद साहब की मेहरबानी है कि ये सब हमारे लिए इजी हो रहा है। आप देख लीजिए कि ये हम यहाँ पे आपको नीलम को नज़दीक से देख रहे हैं। ये बहाव जो है ना बहुत कम दिखता है, बहुत स्लो दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत तेज़ बहाव है। इसमें ना राफ्टिंग की जा सकती है, ना नहाया जा सकता है, ना तैरा जा सकता है, ना इससे पार किया जा सकता है इस हालत में।
तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, बहुत ही गर्मी है। नियर अबाउट आई वाज टोल्ड के 40 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर है। और यहाँ के किनारे पे हमारी सड़क, और उन्होंने भी एक पैरेलल सड़क बनाई है जो आगे कहाँ जाती है तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, मैंने अभी तक जानने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, जो पार्टीशन हुआ है उसके बारे में, दे आर आई विटनेस टू दैट। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी कि आदमी रोता है, वर्चुअली रोता है, इतना आदमी इमोशनल हो जाता है कि कैसे लोग बिछड़ गए, कैसे भाई भाई बिछड़ गया, और कैसे लोगों को तरह तरह की तकालीफ उठानी पड़ी है। और अब जो भी इसका बैकग्राउंड है उस पर बात किए बगैर, वो देखिए मैं वहाँ से कोई वैन तरह की गाड़ी जो है वो जा रही है, आप लोगों को दिखाता रहूँ। ये वहाँ से रास्ता है कि गाड़ियाँ हमसे थोड़ी मुख्तलिफ भी हैं, टू बी ऑनेस्ट। कुछ गाड़ियाँ हैं जो अभी मैंने यहाँ अपने यहाँ नहीं देखी हैं, एक अजीब तरह की गाड़ियाँ, चाहे वो की हैं, कहाँ से आई हैं वो है। और बिजली वो भी हमसे मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ ज़्यादा सीमेंट के हैं, लेकिन वहाँ वो छोटे छोटे टावर टाइप के खंभे आप देख सकते हैं। वहाँ की गाड़ियाँ आ रही हैं इसी सड़क पे, और वहाँ के ट्रक भी अजीब तरह के हैं होते। वो देखिए ये सीमारी का, तो फिर कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा बहुत और दिखाने की। ये सीमारी का सफ़र, और फ्रेम में वो पहाड़ियाँ जो पाकिस्तान के पास है, वो पहाड़ियाँ जो हमारी होनी चाहिए थी, हमारे पास नहीं है, इस कश्मीर का हिस्सा नहीं है। और नीलम एक सरहद का काम करते हुए। देखो दोस्तों, ये पाकिस्तान की बस्ती है जो बिल्कुल नीलम के किनारे पे है, तो हम आपको दिखाना चाहते थे। ये उस साइड की बस्ती है जो डिस्प्यूटेड बस्ती है। मैं सीमारी तीतवाल में हूँ, और मैं यहाँ पर हिंदुस्तान में हूँ, और वो वहाँ पर पाकिस्तान है। वो वहाँ से आप देखिए, वहाँ से पाकिस्तान की गाड़ियाँ चल रही है, हाँ और यहाँ से पाकिस्तान की चल जी। तो वो देखिए, आप गाड़ी देख सकते हो वो सब, जी। और वो उनकी पहाड़ी है, ये हमारी पहाड़ी है। अच्छा, तो आपको यहाँ आके कैसे लगा? बहुत अच्छा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील। जी, अभी हम सीमारी में हैं। सीमारी जो इंडियन कश्मीर है उसका लास्ट विलेज है, और यहाँ एक चेक पॉइंट है। पिछली बार जब आए थे तो यहाँ से हम 2-2.5-3 किलोमीटर आगे पैदल चले थे, जहाँ आखिरी है। और इस बार वहाँ तक जाने की जो है वो परमिशन नहीं थी। और मैं बहुत सॉरी करता हूँ कि आपको बहुत शोर आता होगा, मेरी आवाज़ शायद रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। वजह है पीछे जो है किशनगंगा बहुत शोर कर रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है, और किशनगंगा की इस शोर में भी कुछ है, कुछ आवाज़ें हैं, कुछ कहना चाहती है, क्योंकि एक तकलीफ का काम 74 साल से करती आई है। और यहाँ से आगे जाने की सिक्योरिटी रीजन से इजाज़त नहीं मिली, तो यहाँ तक हम आए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि ये हम एक सीमारी में हैं, और वो सामने ही दूसरी सीमारी है। और दूसरी सीमारी का मतलब कि वो हिस्सा सीमारी का जो अभी पाकिस्तान के पास है। और वो सड़क पर मोटरसाइकिल सवार, इसी तरह वो उनका हाईवे से तो बहुत सा शुष्क रहता है। पानी का शोर है, और शोर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही है, उससे बड़ी दिक्कत आती है आवाज़ को रिकॉर्ड करने में। तो वो देखिए, उसने हमें देखा जो वो सड़क उस पार है, उसको लगा कि 5-8 लोग घुमा है, ही इज़ एंजॉइंग। और वो भी देख रहा है कि कोशिश करेंगे इसको जूम आउट करने की, शायद वो भी महसूस कर रहा है कि कोई यहाँ पे जो है पराए लोग आए हैं, जो करना चाहते हैं। यहाँ से आगे का समय बहुत खूबसूरत था, लेकिन वी वर नॉट अलाउड, और आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं, तो यू हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस। नहीं तो मैं पूरा इरादा रखता था कि वहाँ तक जाऊँ, और वो जो लास्ट गाँव के लोग उनसे मिलाऊँ, और वहाँ पे लोग जो तर्ज़ ज़िंदगी है, हालात ज़िंदगी है, बहुत ही पसमानदा लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं।
यहाँ एक दिन मैंने एक उस्ताद से पूछा स्कूल में बच्चे क्यों नहीं हैं, बोला मैं रोज़ हर एक के घर जाके बच्चों को ले आता हूँ, लेकिन अब थक जाता हूँ, हर घर नहीं पहुँचता। इस वजह से मैं सभी के घर जाके बच्चों को नहीं ले पाता। तो ये वजह थी, क्योंकि पहाड़ों पे लोग आबाद हैं और तालीम की तरफ जो है वो रुझान बहुत कम है। अब है कि सिस्टम को बदलने में उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और यहाँ पे लोगों के लिए जो वक्त की रोटी है वो सबसे बड़ा मसला है और लोग उसी मसले से जूझ रहे हैं। और हमारा टाटा मैजिक अभी वहाँ से जा रहा है दूसरे मुल्क से, तो हाईवे है वहाँ पे। और आगे बहुत अच्छा समय था। एक ये है कि जब ज़लज़ला हुआ था तो फिर वहाँ के जो गांव थे वो तबाह हुए थे, और उसमें ये हुआ था कि फिर वो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो शायद कोई एमपीओ ने किया था, तो वो एक अलग तरह का डिज़ाइन है जो कि हमारा नहीं है। हमारा मतलब कि सब कॉन्टिनेंट का डिज़ाइन नहीं है, आर्किटेक्चर नहीं है वो। दैट रिजेंबल्स समथिंग लाइक तो चाइनीज़ और जो लद्दाख की जो आर्किटेक्चर है उससे मिलता है। लेकिन आई एम सॉरी कि वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं मिली। और कोशिश करता हूँ मैं ईदवाल में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ का जो ब्रिज है जिसको कि यूज़ किया जाता है दोनों मुल्कों की तरफ से। और पहले जब यहाँ पे परमिट सिस्टम था तो यहाँ के लोग उसी पुल को पार करके पार जाते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, और वहाँ से जो यहाँ के लिए लोग आते थे वो इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो सिस्टम भी बंद हो चुका है और मुझे मालूम नहीं कि इस पुल पर जाने की इजाज़त मिलेगी। अगर मिली तो हम ज़रूर इस पुल तक ले जाएंगे। वैसे भी अगर ना इजाज़त मिली तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आज तक बहुत सारे सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ वहाँ पहुँची है, उन्होंने दिखाया है। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं फेल हुआ दिखाने में तो आप देखने से रह जाएंगे, आपने देखा ही होगा। और कोशिश कीजिए आप यहाँ आने की। इफ़ यू वांट टू विजिट न्यू प्लेस, अ फ्रेश प्लेस, अ डिफरेंट प्लेस, डू कम। लेकिन ये है कि डोंट कम विदाउट परमिशन। और अगर आप परमिशन के साथ आते हैं तो अपने परमिशन की कम से कम 6 से 7 कॉपियाँ साथ रखें, अपना आधार कार्ड साथ रखें, अपने आइडेंटिटी साथ रखें, और कोई ऐसी भी सब्सटेंस साथ में रखें जिसमें एजेंसीज़ को या सिक्योरिटी जो है मैन है उनको कोई एतराज़ हो। तो हम यहाँ के बाद दूसरे पॉइंट पे जाते हैं और ट्राई करते हैं वहाँ पे कुछ शूट करने की। हम लोग शिमारी से वापस सारे हुई और मौका मिला, यहाँ पे थोड़ा रास्ता क्लियर है, आपको दिखाऊं गाड़ी में ही कि जो सरहद का दूसरा हिस्सा है वहाँ का हाईवे है, और गाड़ियाँ आती जाते हुए कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ये देखो जी, वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। और मेरे ख्याल से गाड़ियाँ तो ये सवारी गाड़ियाँ हम जैसी गाड़ियाँ कोई डिफरेंट नहीं है। और लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस बार का रास्ता जो यहाँ का बहुत ही बढ़िया बना है। 1-2 पैच छोड़ के बाकी बहुत अच्छा रास्ता बना है। मेटेलिक रोड है तो, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी एरियाज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जहाँ आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो उन एरियाज़ को छोड़ के जो भी पॉसिबल हो रहा है मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो दोस्त इसे देखें तो उन्हें ये लगे कि उन्होंने कोई सही चीज़ देखी है। सामने पहाड़ एक जैसे हैं बस, क्योंकि कभी एक ही इलाका था, एक ही तहसील हुआ करती थी, एक लकड़ी के ब्रिज से जुड़ा हुआ था। तो ये वहाँ का जो उन्होंने अपना सिक्योरिटी ब्रिगेड बना रखा है वो है, क्योंकि जनाब ये देख लें, कोशिश मैं करता हूँ कि गाड़ियाँ दिखाऊं, आने जाने के दिखाऊं। जी दोस्तों, ये सामने पहाड़ पे, पूरे पहाड़ पे बस्ती है, ये उनके गांव है। और शाम को जो लाइटिंग होती है ना, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत दिखता है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मैं इसको फील किया हूँ। शाम को जब ये रोशनी में वो टिमटिमाते रोशनियाँ आती हैं तो बड़ा अच्छा सा मंजर लगता है पहाड़ पे। और एक ही फ्रेम में आप देख सकते हैं कि दोनों पहाड़ और एक ही फ्रेम में हम कह सकते हैं इसको सीधे साधे अल्फाज में कि दो कंट्री एक ही फ्रेम में आ रहे हैं फोटो। जी दोस्तों, ये हम लोग गाड़ी रोकी, हम गाड़ी में बैठे हैं और ये उस साइड की बस्ती है। कोशिश करता हूँ बस्ती नज़दीक से दिखाने की, बिल्कुल दरिया के पार। एक ही गांव कभी हुआ करता था और एक पुल से जुड़ा हुआ था, और इस गांव के फिर 2 हिस्से हुए जब
पार्टीशन हुआ और फिर उसके बाद 2 हिस्से हुए। ये वहाँ की बस्ती है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखाऊं। दबाई मस्त बिजली बिजली जबरदस्त जनाब। कोशिश ये देखिए, हाँ सभी लोग हमारी यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। ये टीकवाल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ा हुआ है, और ये अशफाक सईद, और ये देखो वहाँ से एक बच्चा वेव कर रहा है हमारे, ये देख ले, बच्चों को वेव कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है बच्चों को। ये हमारा बच्चा ये बकरी को कर रहा है। हमारे साथ बेबी रुबे है, लेकिन उसको बकरियाँ और वो बहुत पसंद है। जब भी कहीं देखता है तो उसको बकरियों से बहुत ये लग रहा है। तो ये बकरियों को हाथ दिखा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, एक ड्रामा सा कर रहे हैं जी। ये मेरे साथी जिनके साथ हम यहाँ मिल के आए, हर कोई अपना अपना कर रहा है। और ये सीमारी का दूसरा गांव बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा जैसा है। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ बर्फ़बारी नहीं होती, यहाँ पे जो है बहुत ही गर्म मौसम है। अभी देखिए 40 डिग्री के आसपास है, और यहाँ की आप फ्रेम में अगर आ सकती है तो मैं कोशिश करता हूँ जूम इन करने की। तो ये देख लीजिए, यहाँ की ये सरहद के उस पार की मस्जिद है, और ये नीलम के किनारे बनी है एक मस्जिद है, और ये फिर यहाँ के जो घर है। तो अच्छा, ये टीटवाल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और यहाँ का पार्क और यहाँ का खेल का मैदान, यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कुछ हट्स बनाई गई हैं, और ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। अब जितना आज से 4-5 साल पहले था, आज उससे 4-5 गुना ज़्यादा है। और अगर बॉर्डर टूरिज़्म इसी तरह बढ़ता गया तो मेरे ख्याल से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बढ़ा दिया जाएगा, और बढ़ने की उम्मीद है। तो फाइनली फिर वही कि इस फ्रेम में जो आप देख रहे हैं, ये MBBS कंसल्टेंट जो सिमारी और टीटवाल गांव का वो हिस्सा जो उस पार है, हमारे साथ नहीं है। तो और ये यहाँ की कोई पुरानी इमारत है, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल हो सकता है, ऐसा नज़र आता है। ये देखो जी, टीटवाल क्रॉसिंग ब्रिज, और उस ब्रिज की ये है यहाँ पे, जहाँ का मैंने जिक्र पहले किया था। ये वो जगह है जहाँ पे वो होता है, वो बीच में है ना सफ़ेद लकीर, वहाँ तक तो जा सकते हैं अगर ये अलाउ करें। वहाँ तक जा सकते नहीं, मैं क्या अगर अलाउ करें। हाँ, सुबह अगर 9 बजे नहीं जाना, आपने 9 बजे आ जाओ, मैं खिंचा दूंगा। आप लोग जो सुमारी में उससे पहले इधर आ जाते, आपको अरे सब हमने कहा कहीं वो तो रोड का किनारा हम देख सकते हैं। नहीं, हमने सोचा कि कहीं वो ना बता दे कि 5 बज गए, शाम का टाइम हो गया, अब उधर है तो दिखना पड़ता है ना। देखो गाड़ियाँ उधर, और यहाँ से मुझे नज़दीक से देखने का मौका मिला, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रिक्ट एरिया है। ये वहाँ पे एक होटल बना है, कोशिश करता हूँ मैं जूम करके। ये देखो जी, ये वहाँ पे उन्होंने होटल बनाया था, इसमें भी बड़ा डिस्प्यूट चला था। तो ये जनाब ये वहाँ का ये दोस्तों, जब कोई सरहद के पास जाता है या सरहदी इलाके में घूमने जाता है तो वो कोशिश करता है कि सरहद की खूबसूरती आपको दिखाए। सरहद पे कितनी ग्रीनरी है, दोनों तरफ से क्या है, किस तरह के मकानात हैं। मैं भी सरहद पे हूँ, अभी टीटवाल में, मेरे पीछे नीलम दरिया है, और मैंने कोशिश की कि रात के अंधेरे में आपको सरहद का अंधेरा में दिखाऊँ। और ये टिमटिमाटी लाइटें जो है पीछे से, इनको आप देख सकते हैं, ये वो कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है, और पीछे इनके कुछ होटल्स हैं, और हम अपनी तरफ जो टीटवाल वाला हिस्सा है बिल्कुल नीलम के किनारे पे बैठे हैं, और बहुत अच्छी हवा चल रही है, और हम
इससे महजूज हो रहे हैं। अंधेरे में भी यकीन मानिए सरहद बहुत खूबसूरत नज़र आती है। बस इसे एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, अलग आँखों से देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये अंधेरा आपको भी कुछ न कुछ ज़रूर बताता हो।